वेलकम बैक। मैं नाम तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी का स्कूल एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो भी बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से, विच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को लेकर के बहुत कंफ्यूज, बहुत परेशान, बहुत डरे हुए होते हैं, बट आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। अगर बेटा आपने वीडियो को एंड तक देखा तो गारंटी है नवनीत सर की कि ये टॉपिक आपके फेवरेट टॉपिक्स में से एक हो जाने वाला है। तो जल्दी शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की डिफाइन क्या है, डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? एक ट्राइंगल में बेटा एंगल्स होगा उसके, और उनकी साइड्स होगी, और इन्हीं दोनों के बीच में एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाली जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, है ना, उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बस इतना सही है। फिलहाल डिफाइन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, है ना, हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि बहुत आराम से, बहुत पेशेंटली हमको सीखना भी है, समझना भी है। देखिए, जो मैं बोलता जाऊंगा उन स्टेटमेंट्स को आपको रिकॉर्ड करते चलना है, उनको समझ लो, लिखते चलना है ना, बहुत अच्छे से एकदम दिमाग में बैठाते चलो। जब जब बेटा आपके माइंड में ट्रिग्नोमेट्री जैसा शब्द आए, सुनना, जब जब आपके माइंड में ट्रिग्नोमेट्री जैसा शब्द आए, आपके माइंड में सबसे पहले एक ट्रायंगल आना चाहिए, वो है राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल दिखता कैसे है? हम सभी को बहुत अच्छे से पता है, ये है हमारा राइट ट्रायंगल। इजी, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब राइट ट्रायंगल में बेटा क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? राइट ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है, और उसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। और अदर साइड क्या होती है? एक परपेंडिकुलर और दूसरी बेस। ये तो मालूम ही हम लोग को अच्छे से, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसको और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि जब जब ट्रिग्नोमेट्री आपके माइंड में आएगा, आपके सामने सबसे पहले एक ट्रायंगल आना चाहिए, वो है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में हम लोग को मालूम है 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाली साइड यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और अदर टू साइड जो होती हैं वो या तो परपेंडिकुलर होंगी या तो बेस होंगी। ये तो मालूम है। अब समझते हैं थोड़ा सा और ध्यान से। देखिए, एक राइट ट्रायंगल मैंने यहां पर बनाया, और मैं आपसे पूछता चलूंगा, आप बताते चलिएगा, यानी कि ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो बेटा हाइपोटेन्यूज है, उसमें तो नो डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये बताओ कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसमें बेस कौन सा होगा? ध्यान से बताइए, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा और इसमें बेस कौन सा होगा? तो आप बताओगे कि सर जो खड़ी यानी कि स्टैंडिंग लाइन है स्ट्रेट बिल्कुल, उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं, यही है, ये परपेंडिकुलर। और जो नीचे वाली साइड है यानी कि जिस पर ट्रायंगल बेस्ड है, उसको हम लोग बेस कहते हैं। यही ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमेशा यही रहा भी है और यही रहेगा भी। बट जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की, है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा बदलाव होता है। क्या? कि हाइपोटेन्यूज में तो कोई बदलाव नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम है, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट साइड वो हमेशा वही रहने वाली है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उसमें तो नो चेंज, यानी कि एच यानी कि हाइपोटेन्यूज यही रहने वाला है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और जो बेस है वो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, यानी कि कभी जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा, और कभी जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, है ना। ये अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करते रहते हैं। कैसे? अब ये सबसे बड़ा सवाल है, सर ये कैसे हो सकता है ना। तो ये ऐसे हो सकता है बेटा कि यहां पर अब आपको ध्यान देना होगा कि जो एंगल्स हैं, यानी कि मान लेते हैं मैंने एंगल का नाम दे दिया पी क्यू आर, है ना, जो साइड्स एंगल जो भी कह लो, वर्टेक्स, तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। तो परपेंडिकुलर और बेस को अगर आपको समझना है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा, तो आपको ध्यान देना होगा कि किस एंगल की आप बात कर रहे हो। समझना मेरे बातों को, किस एंगल की आप बात कर रहे हो, यानी कि किस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो, यानी कि किस एंगल के जरिए आप देखने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कि अगर आपने एंगल पी को कंसीडर किया, यानी कि अगर एंगल पी के रेस्पेक्ट में देखना शुरू किया, तो ध्यान रखिएगा कुछ और होगा। और अगर एंगल आर के रेस्पेक्ट में आपने देखने की बात की, यानी कि साइड्स को देखने की यानी समझने की कोशिश की, तो कुछ और मिलेगा आपको। क्या? अगर आप एंगल आर की बात करते हो तो एंगल आर के सामने वाली साइड, बहुत ध्यान समझना इस बात को, अगर आप एंगल आर के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो एंगल आर के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। क्या मैंने बोला? अगर आप एंगल आर की बात करते हो तो एंगल आर के सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, यानी कि पी क्यू परपेंडिकुलर है। तो बेस क्या होगा? अब पी आर तो बेस हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो हाइपोटेन्यूज ने ले रखा है पहले से हमेशा, तो बेस हो जाएगा नीचे वाला, यानी कि क्यू आर। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना, बहुत आसान था। यानी कि जब आपने एंगल आर की बात की तो एंगल आर के सामने वाली साइड, डिफाइन यही है ना, परपेंडिकुलर और बेस को पहचानने की। जब आप एंगल आर की बात करते हो तो एंगल आर के रेस्पेक्ट में जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर, और जो अदर साइड होती है वो बेस। लेकिन जब आप एंगल पी की बात करते हो, ध्यान से देखो, जब आप एंगल पी की बात करोगे तो एंगल पी के रेस्पेक्ट में अब सामने वाली साइड कौन हो चुकी है? अब एंगल पी के रेस्पेक्ट में सामने वाली साइड क्यू आर हो चुकी है। इसका मतलब अब हमारा परपेंडिकुलर जो होगा वो क्यू आर होगा, इजी। और जो बेस होगा वो कौन होगा? पी क्यू।
यही समझना है आपको। अगर आपने बेटा ये सीख लिया, ये समझ लिया बहुत अच्छे से, तो समझ लो आपने ट्रिग्नोमेट्री का आधा जंग जीत लिया। क्या मैंने बताया यहाँ पर बेटा कि जिस एंगल को आप कंसीडर करते हो, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आप देखने की शुरुआत करते हो, तो उस एंगल के सामने वाली साइड आपके लिए परपेंडिकुलर होगी और अदर साइड आपका बेस हो जाने वाला है। बात समझ में आ गई? हाइपोटेन्यूज में नो चेंज। ठीक, अब एक मैं आपको ट्रायंगल देता हूं, आप बताइएगा मुझे। तो यहां पर मैंने बनाया एक ट्रायंगल और ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने ABC। अब ये तो 90 डिग्री और ये हाइपोटेन्यूज नो चेंज, इसमें तो नो चेंज। ठीक, अब जल्दी से बताओ, अगर मैंने बोला कि एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा आप लोग, है ना। एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होने वाला है? एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा? तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड यानी कि BC होने वाला है, परपेंडिकुलर BC। तो बेस क्या हो जाएगा बेटा? बेस हो जाने वाला है AB। बात समझ में आ गई, है ना। अब अगर मैंने बात की बेटा एंगल C के बारे में, तो एंगल C के लिए, एंगल C के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? एंगल C के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर चेक करोगे तो एंगल C के सामने वाली साइड यानी कि AB। और बेस कौन हो जाएगा फिर? बेस हो जाएगा बेटा BC। बात समझ में आ गई? यानी कि परपेंडिकुलर कभी बेस बन जाता है और कभी बेस जो था वो परपेंडिकुलर बन जाता है। कैसे? आप किस एंगल को कंसीडर कर रहे हो उसके थ्रू, है ना। अगर आपने एंगल ए को लिया तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और अदर साइड बेस। अगर आपने एंगल सी को लिया तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और अदर साइड बेस। हाइपोटेन्यूज में नो चेंज। याद हो गया? समझ में आ गया? बहुत अच्छे, जबरदस्त, है ना। ये अगर आपने सीख लिया तो मान के चलिए आपने ट्रिग्नोमेट्री सीख ली, है ना। अब देखते हैं आगे। देखिए, अभी तक सोचोगे सर कुछ और भी हम लोगों ने सुन रखा था, कुछ ऐसा शब्द अभी तक वो तो आए नहीं, अब आएंगे। देखो ध्यान से, कैसे 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 देखिए, अगर मैंने यहां पर आपके सामने एक ट्रायंगल दे दिया, एक राइट ट्रायंगल, है ना। हर बार देखो राइट ट्रायंगल का यूज हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था जब जब ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने आएगी हमेशा आपको राइट ट्रायंगल लेके चलना है। राइट ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज। अब देखो मैंने परपेंडिकुलर और बेस नहीं लिखने वाला हूं, है ना। परपेंडिकुलर और बेस नहीं लिखेंगे, फिर भी अब देखो ध्यान से, अगर मैंने एंगल सी को फिक्स कर दिया, एंगल सी को मैंने फिक्स कर दिया कि हम लोग एंगल सी की ही बात करेंगे इस बार, तो आप इतना तो समझ चुके होंगे कि एंगल सी के सामने वाली साइड इसका मतलब फिक्स हो जाएगी, वो परपेंडिकुलर है, और जो अदर साइड हो जाएगी वो बेस हो जाने वाली है। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान समझना कि अब आप सीखने जा रहे हो कि इन्हीं साइड्स का आप जब रेशियो निकालते हो, फॉर एग्जांपल जब आप क्या करोगे, जब आप AB को AC से डिवाइड करोगे, AB को, यानी कि AB ये है परपेंडिकुलर आपका C के रेस्पेक्ट में, है ना। एंगल C के रेस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, एंगल C के रेस्पेक्ट में। तो जब आप AB यानी कि जब आपने देखा परपेंडिकुलर को आप AC यानी कि हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है आपको, यानी कि परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेन्यूज से डिवाइड हो रहा है। तो ध्यान समझो, इस रेशियो को, यानी कि जब आप P को H से डिवाइड करो, यानी कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करो, तो इस रेशियो को क्या कहते हैं बेटा? इस रेशियो का नाम क्या होता है कि जब भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड होगा तो इस रेशियो का नाम होता है बेटा साइन। समझ में आया? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होते हैं ना, बहुत क्यूरियस रहते हैं, सर साइन कॉस टैन क्या होता है? कुछ नहीं, एक नामकरण है सिर्फ। जैसे किसी का नाम हो सकता है आकाश, किसी का नाम हो सकता है हर्ष, है ना, किसी का नाम हो सकता है खुशी, इसी तरह से इनका नाम क्या है? जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपस में डिवाइड करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हो इसका नाम क्या है? साइन। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बने किसकी वजह से? एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो आगे लगा दो साइन सी। बात समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी कि एंगल लगेगा बाद में, और साइन क्या हो गया? साइन हो गया कि आप जो रेशियो देख रहे हो उसकी वैल्यू है, यानी कि उसका नाम है P/H साइन, है ना। और किस एंगल की वजह से P बना है, यानी कि परपेंडिकुलर देखा जा रहा है एंगल C की वजह से, तो आपने C लगा दिया। इजी है, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब आपने बेस यानी कि BC को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया AC से, यानी कि वैल्यू क्या बन रही है आपकी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को आप क्या कहोगे? आप कहोगे बेटा कॉस सी। कॉस, है ना, कॉस बोलोगे, और सी क्या है? सी आपका एंगल है ना। एंगल जो आपका यूज हो रहा है वो सी यहां पर आ गया। अब लास्ट देखो एक और, यानी कि अगर आपने परपेंडिकुलर यानी कि AB को बेस यानी कि BC से डिवाइड कर दिया तो यहां पर क्या स्ट्रक्चर बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा। तो इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस के स्ट्रक्चर को कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा tan C। यानी कि tan होता है उसका नाम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और किस एंगल के रेस्पेक्ट में देखा गया था कि वो परपेंडिकुलर और वो बेस, तो आपने कहा सर C को देखा गया था, उसके हिसाब से हमने परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड किया था। तो उस स्ट्रक्चर को यानी कि P/B को हम लोग कहते हैं tan C। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात, मालूम है क्या?
कि जब इन्हीं रेशियोज को आप पलट देते हो तो नाम भी पलट जाता है, नाम भी बदल जाएगा इनका। यानी कि अगर आपने ए सी अपॉन ए बी कर दिया, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ध्यान से देखो, ये ए बी अपॉन ए सी है, ये ए सी अपॉन ए बी है, यानी कि एच अपॉन पी हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेटा ये हो जाएगा कोसेक, नाम हो जाएगा इनका कोसेक सी। सी क्यों? क्योंकि एंगल सी के रेस्पेक्ट में सारी चीजें चल रही हैं, है ना। अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में होता तो परपेंडिकुलर ये होता, बेस ये हो जाता, तो उस केस में हम लोग हर जगह ए लगा रहे होते हैं, है ना। इजी है। अब देखो, अगर आपने ए सी अपॉन बी सी कर दिया, ए सी अपॉन बी सी कर दिया, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया? एच अपॉन बी हो गया, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा सेक सी हो गया ये, है ना, सेक सी। अब देखो ध्यान से, अगर आपने बेटा बी सी अपॉन ए बी कर दिया, बी सी अपॉन ए बी, यानी कि देखो ए बी अपॉन बी सी था, अब आपने क्या कर दिया? बी सी अपॉन ए बी, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? बी अपॉन पी, और इस स्ट्रक्चर का जो नामकरण होता है वो होता है कॉट सी। देखो सिर्फ नामकरण है, ये 6 रेशियोज आपको याद रखने होंगे, 6 रेशियोज ही तो हैं ये, 6 रेशियोज के नाम ही तो हैं ये। यानी कि जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड हुआ तो उसको हमने कह दिया साइन, बी यानी कि बेस जब हाइपोटेन्यूज से डिवाइड हुआ हमने उसको कह दिया कॉस, जब परपेंडिकुलर आपका बेस से डिवाइड हुआ तो हमने उसको कह दिया टैन, जब आपका हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से डिवाइड हुआ तो हमने उसको कह दिया कोसेक, जब हमने हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड कर दिया तो आपने कह दिया उसको सेक, जब बेस आपका परपेंडिकुलर से डिवाइड हो गया तो आपने कह दिया उसको कॉट। यानी कि 6 रेशियोज तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, है ना। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये आप ऐसे बिल्कुल आंख बंद करके देखो, मैं बिना देखे सुना सकता हूँ, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, है ना। तो आपको ऐसे ही याद रखना होगा बिना देखे ही कि हाँ साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अब बच्चे कंफ्यूज कहां होंगे, सर ये कैसे याद रखा जाएगा कि किस रेशियो को डिवाइड करने पे कौन सा नाम आता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सर आपने लिख तो बहुत प्यार से दिया, बड़ा मजा ही देखने में, है ना, तो लेकिन याद कैसे रखा जाए कि कौन सा रेशियो कब डिवाइड होगा, कौन सा साइड किससे डिवाइड हो तो क्या बनेगा। उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं जिससे आपको हमेशा याद रहने वाला है। देखिए फॉर्मूला ये है, इस कलर से करें, इस कलर से करें, देखिए फॉर्मूला ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्या मैंने बोला? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या है ये? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या मतलब हुआ? देखो ये रेशियोज हैं, ये P अपॉन एच है, ये B अपॉन एच है, और ये P अपॉन बी है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो जब आप ऊपर से नीचे देखोगे, जब आप ऊपर से नीचे देखोगे तो देखो P अपॉन एच, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग साइन कहते हैं। जब B अपॉन एच की बात करोगे तो इसको हम लोग कॉस कहेंगे, जब P अपॉन बी कहोगे तो इसको हम लोग टैन कहेंगे। बेटा बात समझ में आ रही है? लेकिन जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखोगे, यानी कि H अपॉन पी, जैसे ये आप देखो H अपॉन पी, तो इसको हम लोग कोसेक कहेंगे, और जब आप H अपॉन बी की बात करोगे तो इसको हम लोग सेक कहेंगे, और जब आप B अपॉन पी करोगे यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहोगे तो इसको हम लोग कॉट कहेंगे। बात समझ आ रही है? यानी कि एक बात आपको और समझ में आ चुकी होगी अब तक कि साइन का ऑपोजिट करने पर क्या मिलता है हमको कोसेक मिल जाता है। साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक। देखो साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, याद रहेगा। इसी तरह से कॉस का ऑपोजिट क्या होता है? देखो कॉस की ही रेशियो को तो पलट करके हमने सेक बनाया था, है ना, तो कॉस का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? सेक होता है। इसी तरह से ध्यान से देखो, जब आपने टैन के रेशियो को ऑपोजिट कर दिया तो आपने कॉट मिल गया आपको, है ना। तो यानी साइन का ऑपोजिट कोसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक, और टैन का ऑपोजिट कॉट। अगर आपने साइन कॉस टैन निकाल लिया, है ना, साइन कॉस टैन निकाल लिया, तो कोसेक सेक कॉट निकालने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली, बस उसी को पलट दो, आपका कोसेक सेक कॉट भी आ जाएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो आपको पाकिस्तान भूखा प्यासा, आप इसको लिख भी लीजिएगा अपने नोट्स में ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैं नहीं चाहता कि मेरा ये वीडियो पाकिस्तान में देखा जाए, है ना, वरना वो तो कमेंट्स ही करते चले जाएंगे सर ये क्या मतलब हुआ। यही आपको बताना था, कोई और आप देश ले लेते। फिलहाल चलो कोई बात नहीं, कुछ गलत भी नहीं बोला। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, याद रहेगा। आगे बढ़ें, चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्या सर जो अभी आपने इतना कुछ सिखाया, क्या उस पर हम एक भी क्वेश्चन कर पाएंगे? क्या कुछ क्वेश्चंस आते भी हैं इस टाइप से? बिल्कुल आते हैं, देखो ध्यान से, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आते हैं और सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े बड़े मार्क्स में आते हैं। और देखिएगा आप कैसे चुटकियों में करोगे। देखो ट्रायंगल यहां पर हम आपके सामने बना रहे हैं और राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इस बार हम इनके नाम के साथ साथ यानी कि PQR के साथ साथ हम इनकी साइड्स भी देंगे। यानी कि ये 90 डिग्री, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम रख देते हैं 5, और ये हो गया 3, ये हो गया 4। साइड्स दे दी मैंने, है ना। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है राइट ट्रायंगल का, मालूम है हम लोग को बहुत अच्छे से। अब चलो बहुत अच्छी बात, तो यहां पर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बेटा बताओ जल्दी से साइन R की वैल्यू क्या होगी? साइन R की वैल्यू, साइन R,
तो अब आपका काम क्या होगा, सबसे पहले तो ये देख लो कि स्ट्रक्चर कैसा बनता है, रेशियो क्या होता है। तो आप बताओगे सर पाकिस्तान भूखा प्यासा और नीचे है हिंदुस्तान हरा भरा, यही। तो नीचे देखो, ऊपर से नीचे यानी हमको साइन चाहिए, तो साइन चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो बनता है ना, अभी पीछे बताया मैंने। परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना पड़ता है हम लोग को। तो परपेंडिकुलर अगर आपका हाइपोटेन्यूज से डिवाइड होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो देखो ध्यान से परपेंडिकुलर है कौन सा, है ना, परपेंडिकुलर है कौन सा। तो एंगल कौन सा कंसीडर हो रहा है बेटा, एंगल हो रहा है आर। तो आर के रेस्पेक्ट में सामने वाली जो साइड होगी वही परपेंडिकुलर होगी। जो एंगल आर है उसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी। बहुत बार मैं बता चुका हूं ना कि जो एंगल कंसीडर होता है उसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है। तो यानी कि परपेंडिकुलर इस केस में हमारा पी क्यू है, और जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है वो बेस है, और जो सामने वाला यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला वो तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो P अपॉन एच की वैल्यू बताना है सिर्फ आपको। P अपॉन एच, P अपॉन एच हो जाएगा बेटा पी क्यू अपॉन एच है हमारा पी आर, यानी कि आंसर हो जाएगा 3/5। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी लगा ऐसा टफ नहीं लगा ना? तो जल्दी से बता दो मुझको कि कॉस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर। कॉस आर की कमेंट करते चलेगा साथ में, देखते देखते, है ना। कॉस आर की, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगला देखो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, यही तो होता है। तो कॉस के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेशियो का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल अभी भी आर ही है, और आर के रेस्पेक्ट में सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड बेस, यानी कि जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो सही बना हुआ है। तो इसका मतलब नीचे वाले यानी कि क्यू आर आपका बेस है, तो क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी हाइपोटेन्यूज आपका पी आर। तो जल्दी से आंसर बता दो, क्यू आर की वैल्यू क्या है बेटा 4 और हाइपोटेन्यूज है आपका 5, तो 4/5 आपका आंसर हो गया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अरे कुछ नहीं यार, हलवा है, इजी पीजी बोलते हो ना, एकदम जबरदस्त इजी है। सिर्फ फालतू का एक भौकाल बना के रखा गया, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नहीं है। मैंने तो एक बार में सीख लिया था, देखो ध्यान से, मेरे भी टीचर ने मुझे ऐसे ही समझाया था। ये है टैन आर, देखो ध्यान से, टैन आर है ना, टैन आर। अब टैन आर की हम बात करेंगे तो टैन क्या है बेटा, टैन ये है, देखो साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। तो कौन साइन कॉस टैन, टैन का जो रेशियो है वो क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर कौन सा हमारा, यहाँ पर आर के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो यानी कि पी क्यू अगेन हमारे सामने परपेंडिकुलर बना हुआ है। और बेस क्या है, सॉरी हाँ बेस ही चाहिए, क्यू आर। तो पी क्यू अपॉन क्यू आर क्या होगा बेटा, 3/4। आंसर आ गया। इसमें कहीं आपको डाउट लगा, कुछ भी कंफ्यूजन आई, नहीं आई? तो जल्दी से बता दो, जल्दी से, फिर जल्दी बता दो कि कोसेक आर क्या होगा। कोसेक आर, कोसेक आर मतलब नीचे से ऊपर अब आपको देखना है, क्योंकि नीचे वाला कोसेक, फिर ये सेक और ये कॉट होता है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो याद रखोगे तो हमेशा हो जाएंगी। तो कोसेक मतलब साइन का उल्टा करना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करना है। तो साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, है ना, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक। तो साइन का आंसर कितना आया, 3/5, तो कोसेक हो जाएगा 5/3। कुछ है ऐसा, लगा कहीं टफ? जल्दी से बताओ सेक आर कितना होगा, सेक आर, सेक मतलब कॉस का ऑपोजिट, कॉस का ऑपोजिट सेक होता है। ध्यान से देखो, कॉस का ऑपोजिट सेक होता है। तो कॉस की जो वैल्यू आई उसको रिवर्स कर दो, यानी कॉस की वैल्यू आई, कॉस आर की वैल्यू आई है 4/5, यानी कि 5/4। लेकिन हाँ ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों में, सब में देखो आर 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 यानी कि कॉमन होना चाहिए फिर, है ना, ऑपोजिट करने के लिए। यानी कॉस आर सेक आर का उल्टा होगा, लेकिन अगर एंगल आप रेस्पेक्ट बदल दोगे, किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। यहां पर जिस एंगल की रेस्पेक्ट में बात चल रही है वो सबका सेम होना चाहिए। अब और टैन का ऑपोजिट क्या होता है बेटा, कॉट। तो कॉट आर बता दो जल्दी से, टैन आर की वैल्यू है 3/4, तो कॉट आर की वैल्यू इसका रिवर्स कर दो, यानी कि 4/3। हो गया आंसर, खत्म। यही है ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ नहीं है कि आप सोचो कि बहुत टफ है या फिर कुछ ऐसा, है ना, बहुत आसान है। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम ले लें कुछ अच्छा सा ले लेते हैं, चलो इसमें का ले लेते हैं, एक ही दो चीज कराएंगे, ठीक है। यानी कि मैंने ले लिया पी क्यू आर, और यहां पर मैंने ले लिया 6, 8, 10, और मैं सिर्फ दो वैल्यूज आपसे पूछूंगा, ठीक है, सिर्फ दो वैल्यूज। और मेरा क्वेश्चन होगा, मुझे बेटा बता दो आप कि tan p क्या होगा, tan p मुझे बता दो आप, और मुझे बता दो cos r बता दो मुझे, ठीक है। tan p आप मुझे बता दो और cos r बता दो। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे आएगा हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब
ऊपर वाला होता है साइन, अगर ऊपर से नीचे देखें तो ये हो जाता है कॉस, ये हो जाता है टेन। मैंने कहा ना, इसको याद रखिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ऐसे ही याद रखिए। और नीचे से ऊपर अगर आप देखोगे तो ये साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, और tan का ऑपोजिट होता है कॉट। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यानी कि आपको tan p चाहिए। tan p का स्ट्रक्चर क्या होता है, tan कहाँ है, ये है tan, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। लेकिन अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, यही तो समझना है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो परपेंडिकुलर डिसाइड कैसे करते हैं, कौन सा एंगल यहां पर कंसीडर किया जा रहा है। तो एंगल कौन सा बेटा, यहां पर p है, तो एंगल p है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल, तो इस एंगल के सामने वाली साइड हमारे लिए परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आ गई, एंगल P के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर, यानी कि QR, यानी कि QR एंगल P के रेस्पेक्ट में। और बेस क्या हो जाएगा, बेस अगर QR आपका परपेंडिकुलर है तो 10 यानी कि PR तो हाइपोटेन्यूज है, वो तो बेस हो नहीं सकता, इसका मतलब PQ आपका बेस हो जाएगा, PQ आपका बेस हो जाएगा। तो आंसर विल बी 8/6। इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लो, 4/3। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगला सवाल, कॉस आर रेशियो क्या होता है कॉस आर का, कॉस कहाँ है, ये है, तो कॉस आर का रेशियो होता है B/H, है ना, B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जल्दी से बताओ मुझे कि इसमें बेस कौन सा होगा। अब बेस आपका पुराना नहीं हो सकता, क्योंकि अब एंगल चेंज हो चुका है, अब रेस्पेक्ट बदल रहा है, यानी कि अब आप आर की बात कर रहे हो। अब आर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा, आर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा PQ हो जाएगा, तो बेस आपका QR हो जाएगा। देखो पिछले क्वेश्चन में, यानी कि tan P के केस में हमारा QR परपेंडिकुलर था, लेकिन अब हमारा जो आर के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो आर के रेस्पेक्ट में PQ हमारा परपेंडिकुलर हो चुका है, तो QR आपका बेस हो चुका है। तो बेस अब आपका हो चुका है बेटा QR, क्योंकि अब आपने एंगल जो आपने लेना था, जो कंसीडर किया है, वो चेंज हो चुका है, अब आपका एंगल R आ चुका है। समझ में आ रहा ना, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, कि जब आपने एंगल R लिया तो एंगल R के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी कि PQ परपेंडिकुलर, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो बेस हो जाएगा, है ना। तो बेस हो गया आपका QR, और हाइपोटेन्यूज आपका अगेन PR। हाइपोटेन्यूज में तो नो चेंज, ये तो हमेशा सेम रहता है, क्योंकि यही है लॉन्गेस्ट साइड हमेशा, है ना। तो हाइपोटेन्यूज आपका PR हमेशा रहने वाला है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि QR अपॉन PR, तो वैल्यू हो जाएगी बेटा 8/10, यानी कि 4/5। यही है आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, इसको बहुत प्यार से सुंदर सा नोट्स बना लीजिएगा, है ना, और मुझे सेंड भी करिएगा, स्कूल एस्ट्रो क्लासेस, नीचे टेलीग्राम एड्रेस मैंने दे रखा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, उसके बाद क्लास को ओवर। एक क्वेश्चन आपको करके भेजना है मुझको, ठीक। तो नोट्स में अपनी ये सारी चीज़ें मेंशन कर लो। तो राइट ट्रायंगल मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ये आया आपका राइट ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम है, एक अच्छा से ले लें हर बार, चलो छोड़ो PQR ही रखते हैं, ये भी कम अच्छा थोड़ी ना है। ये 90 डिग्री, और इसके सामने वाली साइड 13, यानी कि हाइपोटेन्यूज नो चेंज, हमेशा यही रहने वाला है। ये 12, ये 5, है ना, 5 12 13, ट्रिपलेट होता है ये भी, है ना। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब आप मुझे बताओ, कुछ वैल्यूज हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में। आपको बताना है साइन R, आपको बताना है tan P, थर्ड बताना है आपको sec R, और फोर्थ बताना है आपको cos P। ये 4 वैल्यूज आपको फाइंड करके मुझे बतानी होंगी, ठीक है। हाँ, यहां पर आपको मैं फिर से बता दूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, इसी का आपको यूज करके रेशियो पता करना होगा, किसके केस में कौन सा रेशियो लगेगा। साइन अपॉन हाइपोटेन्यूज है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन लगेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कॉस लगेगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो आपका tan लगेगा। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर देखोगे तो साइन का ऑपोजिट, यानी कि ये कोसेक हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कॉट। इसी का यूज करके आपको इन चारों की वैल्यूज बतानी है, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर के आपको अपने नोट्स, अपने सॉल्यूशन भेजने होंगे, ठीक है। तो इस क्लास को बेटा यहीं पर ओवर करते हैं। मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे, है ना। अगर बेटा वीडियो आपको वाकई बहुत पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो के लिंक को अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।